राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बीच में अभी मैं कोई व्लॉग नहीं बना पा रही थी। सही बताऊँ तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, कुछ काम की वजह से और कुछ ये ये बुक में मतलब इसको लिए हुए मुझे ऐसे हो गए होंगे 1 महीने के समथिंग मुझे हो गया है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में ये पढ़ी ना, तो मुझे लगा नहीं, इसमें हिस्ट्री जैसा मतलब कुछ मुझे लगा नहीं। लेकिन जैसे धीरे धीरे मैं पढ़ती गई ना, तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। सच में बहुत अच्छी बुक है ये। तो एक बार आप सब भी ज़रूर पढ़िएगा इस बुक को। इससे पहले भी मैंने द हिडन हिंदू, द बैटल ऑफ गोकुल, ये दोनों बुक पढ़ी थी और दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक हैं। तो आप इसे भी पढ़ के देखिएगा, बहुत ही अच्छी बुक है ये। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा इसको। सच बताऊं तो मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। पहले कहानियाँ पढ़ती थी, लेकिन अभी जब से मैंने ये बुक पढ़नी शुरू की है ना, तो माइंड एक अलग ही उसमें डाइवर्ट हो जाता है। काफ़ी पीसफुल लगता है, शांति बहुत ज़्यादा मिलती है। नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन हाँ ये है, जब आप बुक पढ़ना शुरू करोगे ना, तो ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई थिंक सबको कोई ना कोई बुक जो अच्छी हो वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले जो मैंने बुक पढ़ी थी, जैसे द हिडन हिंदू, तो वो 3 पार्ट में है। उसे पढ़ने में आई थिंक मुझे 1 से 2 महीने का टाइम लगा था। और उसके बाद मैंने पढ़ी थी द बैटल ऑफ गोकुल। ये बुक ज़्यादा अच्छी है। अच्छी तो द हिडन हिंदू भी है, बस उसे यह है कि थोड़ा समझना पड़ता है। बहुत अच्छी बुक है, लेकिन द बैटल ऑफ गोकुल तो बहुत ही अच्छी बुक है। जितना उसे पढ़ो ना, अगर एक बार पूरी बुक फिनिश भी हो जाए ना, तो उसके बाद भी मन करता है कि पढ़ो। अभी मैंने ये बुक पढ़नी शुरू करी है, अभी थोड़ी सी मतलब ये है कि लास्ट चल रहा है इसका, ही ख़त्म होने वाली है। अच्छी बुक है ये भी। एक मैंने और देखी है, वो है द सीक्रेट ऑफ हिमालय, कुछ ऐसे ही उसका नाम है। वो पायलट बाबा हैं, उन्होंने वो बुक लिखी थी। तो उसके बारे में मैंने यूट्यूब में देखा था, काफ़ी सर्च भी किया। तो उसे मैं और पढ़ूंगी, जैसे ये फिनिश होती है फिर मैं उसे मंगाऊंगी और उसे भी पढ़ूंगी। ये सारी बुक मुझे भाई ने दी थी पढ़ने के लिए, तो अभी ये लास्ट चल रही है। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं दूसरी बुक मंगाऊंगी, कि वो भी बहुत अच्छी बुक है। खाना पीना खाकर बस थोड़ी देर पहले ही अभी फ्री हुए, दोपहर के 1:30 बजे होंगे आई थिंक। तो सारा काम बस कर लिया, अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना है। यहाँ मैंने ये करेले काट के रखे हैं, इनमें नमक मिला दिया है। और ज़रूरी काम जो मुझे करना है वो है ये। जब मैं गांव से आई थी तो मुझे ये पॉलीथीन मिली थी, शायद इसमें कोई मिठाई वगैरह आई होगी। तो मैंने ना इसको मतलब संभाल के रख दिया था, तब नहीं सोचा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने इसे रख दिया था कि कुछ यूज़ में ले लेंगे या कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन फिर मुझे आइडिया आया ना कि क्यों ना इससे कोई बैग बना लिया जाए। वैसे भी ये बहुत अच्छी है और मजबूत भी है, तो तभी से मैं इसमें लग गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इससे कोई बैग बना के देखते हैं कैसा बनता है। ये देखिए, ये मेरे पास कुछ कपड़े के पीसेस पड़े थे, तो मैंने इनसे फ्लावर्स बनाए हैं। मुझे लगा था कि शायद इतने में हो जाएगा, लेकिन अभी ये बहुत कम पड़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर भी ये देखिए कुछ पट्टियाँ काट के रखी हैं। इनसे भी मैं इसी तरह के फ्लावर्स बनाऊँगी। ये सब टुकड़े ऐसे ही रखे थे, इनका कोई मतलब इतना यूज़ नहीं था, तो इसको भी मैंने काट के रख लिया है। इसे अभी मुझे शेप देनी है कि किस तरह की इसे शेप दूँ जो ये थोड़ा बैग की तरह लगे, और फिर इन सारे फ्लावर्स को मैं इसमें ऐड करूँगी। आप मुझे बताना जब ये पूरा बन जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी, आप बताना ये कैसा लग रहा है। अभी तो खैर बहुत काम बाकी है इसमें। फ्लावर्स मैंने बना लिए हैं, सच में बहुत थक गई बैठे बैठे, तो वो काम पूरा हो गया है। अभी मैं देखती हूँ बाहर जाके गुन्नू क्या कर रही है। ये देखो, यहाँ स्कूटी की धुलाई चल रही है। हमारी गली में एक शादी है, तो वहाँ गीत वगैरह हो रहे हैं। ये गुन्नू स्कूटी धो रही है।
अगर भीग गई ना मैं कपड़े नहीं बदलूंगी फिर देख। अभी इन लोगों ने मेरा काम बढ़ा दिया है सारे में पानी पानी करके। और मैं सोच रही थी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, पर पहले साफ़ करके आती हूँ बाहर से, नहीं कोई ना कोई गिर ही जाएगा आएगा अंदर। तुम क्या कर रही है? क्या कर रही है तुम? क्या कर रही है गुन्नू? बता दे क्या कर रही है। गुन्नू क्या कर रही है? इधर देखो। क्या कर रही हो? अंदूर खा रही हो? नहा ली हो? अच्छा, पूजा भी कर ली? अच्छा, अभी चलते हैं ऊपर। मैं कन्नू को भोग मैंने लगा दिया था सुबह, तैयार करके उन्हें पूजा वगैरह करने के बाद मैंने उन्हें भोग लगाया था। दिन में 4 से 5 बार मैं कोशिश करती हूँ भोग लगाने की। अभी पूजा भी हो गई है और ये बैठे मेरे कन्नू। गुन्नू तुम बात करो इनसे, ठीक है ना? कि एक बड़ा सा ट्री बना सकते हैं जिससे पेंटिंग भी सामने ही रहेंगी, भगवान की तस्वीर भी यहीं रहेंगी और ट्री से पूरा हम वॉल को भी कवर कर सकते हैं। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा है, आप बताना क्या अच्छा लगेगा, वॉलपेपर या ट्री बनाऊं कोई? मुझे एक आइडिया है। क्या आइडिया है बताओ? चलो हम ट्री 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 तुम बना लोगी? जमीन पे नहीं बनाना है, दीवार में बनाना है। दीवार में? हाँ, और ये बुक कान्हा जी की है, इसे तुम बंद करो। यहाँ पे नहीं। आप मत बनाना, मम्मा खुद बना लेगी। नहीं मैं बना। पिटाई हो जाएगी फिर, नानी पिटाई कर देंगी। नहीं मैं तो नक्शी भी बनाऊंगी। नहीं बेटू, यहाँ नहीं बनाना अभी। आपकी पेंटिंग रखी है ना, आपकी बुक रखी है ना, आप उसमें बनाना। कलर भी रखे है ना नीचे। नहीं मुझे तो अभी मैं लाइट ऑफ करती हूँ क्योंकि इसकी रोशनी रहती है और मैं पर्दे को भी उखाड़ दूंगी तो यहाँ पर रोशनी आती रहती है। बस चलो नीचे। अभी चलते हैं नीचे, खाना खाने का टाइम हो गया। अब आराम से चलना बेटू। मैं भी बस अभी ऊपर आ गई थी, कान्हा को भोग लगाया, थोड़ी देर मैंने सुला दूंगी, थोड़ी देर बाद इन्हें सुला दूंगी मैं। फिर लाइट बंद करने के बाद फिर जाऊंगी नीचे। अभी थोड़ी देर मैं यहीं रहूँगी। क्या करती हूँ कि मेन लाइट ऑफ कर देती हूँ, बस एक ये लड़ी ही चलती रहती है कि लाइट से भी ना आजकल बहुत गर्मी हो रही है। और 2 दिनों से तो क्या हो रहा है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 दिनों से इतनी गर्मी बढ़ रही है ना कि बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। लू चल रही है और ये ऐसे न्यूज़ में भी दिखा रहे थे कि बाहर ना निकलें, लेकिन ये होता है ना किसी न किसी काम की वजह से बाहर निकलना ही पड़ता है। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है सच में, इसलिए कान्हा को सुलाने के बाद मैं नीचे जाऊंगी। खाना पीना सब हो गया है, गुन्नू अभी सोई नहीं है। आज मैं, ये हमारे तुलसी माता हैं, इन्हें मैं नीचे ही लेकर आ गई थी। आज छत पर मतलब करते थे हम पूजा। अब ये है कि मम्मी ऊपर नहीं जाती हैं तो मैं यहाँ ले आई थी और ऊपर धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो मैंने यहीं स्थापित कर दिया था इनको। शिव जी भी हैं तो मैंने कहा जल चढ़ाने के लिए ऐसा थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको हेल्थ इशू है थोड़ा सा, तो मैंने कहा मैं नीचे ही ले आती हूँ, यहीं पूजा करो आराम से, फिर नहीं चढ़ना पड़ेगा ऊपर। पैरों में थोड़ी दिक्कत है उनको। अभी बस थोड़ा सा घूमकर मैं भी नीचे जाऊँगी, एक बार यहाँ कान्हा को सुला दूँ, लाइट वगैरह बंद कर दूँ, फिर मैं जाऊँगी नीचे। गुन्नू को भी सुलाना होगा, वो 12-1 बजे से पहले सोएगी नहीं। कभी कभी होता है जल्दी सो जाए, लेकिन आज तो वो दिन में भी सो गई थी, तो जल्दी तो वो सोने वाली नहीं है। सोने का नाटक चल रहा है। गुन्नू सो गई हो तुम? हाँ। अच्छा, तो बोल कैसे रही हो फिर? देखो आँख बंद करते छो रही हो। कौन सोता है ऐसे? अच्छा सो जाओ फिर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। लोग हम यहीं ख़त्म करते हैं, सोने का टाइम भी हो गया, रात के ऐसे बज रहे होंगे 11। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, सभी को जय माता दी।